भारत के पड़ोसी देश नेपाल के काठमांडू के पास गुरुवार देर रात भूकंप के 2 झटके लगातार महसूस किए गए। 2 में से एक झटका शुक्रवार तड़के आया। शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.1 मापी गई। इससे पहले रात को 2:36 पर आई भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई थी। भूकंप से जान माल का किसी प्रकार का नुकसान होने की तत्काल कोई खबर सामने नहीं आई है। राष्ट्रीय भूकंप निगरानी एवं अनुसंधान केंद्र के अनुसार काठमांडू से 65 किलोमीटर पूर्व में सिंधुपाल्चोक जिले में कोठारी राजमार्ग पर तड़के 3:51 पर भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.1 दर्ज की गई। भूकंप काठमांडू घाटी और उसके आसपास के इलाकों में महसूस किया गया। नेपाल सबसे सक्रिय टेक्टोनिक क्षेत्र में एक में स्थित है, जहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं। हिमालय राष्ट्र में अब तक का सबसे भयानक भूकंप 2015 में आया था। उस समय तीव्रता 7.8 मापी गई थी। इस भूकंप के कारण 9,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और 10 लाख से अधिक इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई थी। बता दें कि नेपाल के साथ ही बिहार और पश्चिम बंगाल में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बंगाल के सिलीगुड़ी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहां के एक स्थानीय निवासी ने बताया, हम सो रहे थे, अचानक भूकंप के झटके महसूस हुए, जिसके बाद डर का माहौल पैदा हो गया। सुनिए स्थानीय निवासी ने और क्या कुछ कहा। अचानक मतलब सोए हुए थे, वाइफ उठाई तो फील हुआ कि हाँ बहुत जोर से हिल रही है, बेड वगैरह सारे हिलने लगे। फिर बच्चों को उठाया और एक डर का माहौल पैदा हो गया और सबसे ज्यादा डर लग रहा था। फिर उसके बाद तो हम लोग जगे हुए थे, डर लग रहा था वो वापस से ना आए। फिर देखा मैंने बाहर की मोहल्ले के सारे लोग भी जग गए हैं और मतलब डबल गुड मॉर्निंग हो गई अपनी। तो किसी तरह का डैमेज हुआ है? नहीं, कोई किसी तरह का कोई डैमेज वगैरह तो रात को तो नहीं देख पाया। अब सुबह अभी जाऊंगा तो देखूंगा। वैसे हुआ है किसी का, मतलब किसी की कोई नहीं, कुछ भी नहीं। आपके इलाका में ऐसा? नहीं, अभी तक तो सुनने में नहीं आया ऐसा। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहां के एक स्थानीय निवासी राम बाबू चौधरी ने बताया, मैं सो रहा था, तभी मुझे लगा कि बिस्तर हिल रहा है, पंखा भी हिल रहा है। हम डर गए और तुरंत घर से बाहर निकल आए। करीब सोए हुए थे, पलंग हिलने लगा, पंखा हिलने लगा, दहशत हो गया। हम लोग सब फुल फैमिली बाहर निकल गए रोड पे, फिर दोबारा वापस न आ जाए। हाँ, यही हुआ। नेपाल के बाद यहाँ झटका हुआ? हाँ, डर सता रहा था? हाँ, डर सता रहा था। परिवार के लोग कहाँ थे आप लोग? सब बाहर निकल गए हम लोग। निकल गए। हाँ। कितना देर रहा होगा लगभग? फिर 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2.5 सेकेंड। जोर का झटका था या अभी हल्का था। क्या नाम हुआ? राम बाबू चौधरी। तो आइए अब हम आपको बताते हैं बार बार क्यों आता है भूकंप। दरअसल पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूमती रहती है। जहां ये प्लेट्स ज्यादा टकराती है वह जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। भूकंप का केंद्र उस स्थान को कहते हैं जिससे ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से भूविग्रह ऊर्जा निकलती है। उस स्थान पर भूकंप का कंपन ज्यादा होता है। भूकंप की आवृत्ति जो दूर होती है उसका प्रभाव कम होता जाता है। फिर भी यदि रिक्टर स्केल पर 7 या इससे अधिक की तीव्रता वाला भूकंप है तो उसके आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में झटका तेज होता है। लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि भूकंपीय आवृत्ति ऊपर की तरफ है या दायरे में। यदि कंपन की आवृत्ति ऊपर को है तो कम क्षेत्र में प्रभावित होगा। आपको बता दें कि भूकंप की जांच रिक्टर स्केल से होती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।